नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको सेवादार की साधना बताऊंगा। सेवादार कहते किसे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सेवादार हमारे घर के रहपा होते हैं, उन्हें हम सेवादार भी बोलते हैं और रहपा भी बोलते हैं। तो उनकी साधना बताऊंगा मैं आपको। ये बहुत ही चमत्कारी साधना है। आप किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए इस साधना को कर सकते हैं। आपके घर में कोई परेशानी है, उसके लिए साधना कर सकते हैं इसको। आपके घर में कोई भूत प्रेत की दिक्कत है, उसके लिए इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत है तो आप पहले किसी गुरु से दिखवा लीजिए कि भाई मेरे जो रहपा है या फिर सेवादार है उनके साथ तो कोई भूत प्रेत नहीं है, वरना आपको जो भी सेवा करेंगे वो उस भूत प्रेत को लगेगी, आपके सेवादार को सेवा नहीं लगेगी। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और ये साधना बहुत ही चमत्कारी साधना है। आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा और हर तरीके की जानकारी मिलेगी। और अगर आप किसी चीज से परेशान हो तो उससे निकलने का भी आपको समाधान मिलेगा। मतलब कि किसी भी जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए साधना करिए। और बहुत से लोग तो ऐसा होता है कि अपनी खुशी से साधना करना चाहते हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके सेवादार ने, देवी देवताओं ने, इष्ट देव ने सब कुछ दे रखा है, तो वो अपनी खुशी से साधना को करना चाहते हैं, तो वो भी इस साधना को कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस साधना की विधि विधान बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस साधना के लिए कढ़ाई करनी है अपने सेवादार के नाम से। जो भी आपके सेवादार हैं उनका नाम लेके कढ़ाई करनी है। और जो भी आपके देवी देवता घरबत के, उन सबका नाम ले दीजिएगा कढ़ाई पे। और कढ़ाई करते समय आपको ये बोलना है कि बाबा जी, जो भी सेवादार का आपका नाम है उनका नाम लेके कि बाबा जी मैं आपके इस साधना को शुरू कर रहा हूँ, मुझे इस साधना में सफलता दीजिएगा, मैं इस कार्य के लिए इस साधना को कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हुए आप कढ़ाई कर दीजिए। कढ़ाई करने के बाद जो आपने हुक्का लगाया, हुक्का भी लगाना है। ठीक है कि आपने अंगारी करी और ऐसी कढ़ाई कर दी, नहीं, हुक्का भी लगाना साथ में। हुक्का लगाने के बाद में आपको कढ़ाई करनी है। कढ़ाई करने के बाद फिर हुक्के पे बैठना है। और जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा इस मंत्र का जाप करना है। इस साधना को आप किसी भी रविवार से यानी कि संडे को शुरू कर सकते हैं, किसी भी संडे से। ये साधना पूरे 40 दिन की होगी। 40 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है, जो हमारे सेवादार है वो हमारे सामने खड़े होकर बात करते हैं, कान में भी आवाज आ जाती है और स्वप्न में भी हमें दिख जाते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको अनुभव हो सकते हैं। आपको इस साधना में, तो मैं आपको इस साधना का मंत्र बताता हूँ। मंत्र बहुत ही छोटा सा है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी मंत्र को देख सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी साधना, आप एक बार जरूर करके देखिएगा। आप चाहे खुशी में करिए, चाहे फिर किसी भी परेशानी के लिए करिए। और जैसे कि बहुत से लोगों की, बहुत सी हमारी बहनों की कोख बदल जाती है, उनका वंश आगे नहीं चलता, तो वो भी इस साधना को कर सकते हैं। उनके हस्बैंड इस साधना को कर सकते हैं अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। उनकी कोख भी खुलेगी और बाबा ने चाही तो उनके घर पर खुशी जरूर आएगी। बहुत ही चमत्कारी साधना है। लेकिन साधना को करने से पहले इस चीज कढ़ाई करके बाबा से बोलना है कि मैं इस कार्य के लिए इस साधना को कर रहा हूँ, तब जाके साधना को करो। मंत्र मैं आपको बताता हूँ, ओम नमो। ठीक है, ओम नमो, जो भी आपके देवी या देवता का नाम है। मंत्र में आपको पूरा बोल के बताता हूँ, ओम नमो दादा अमुक श्री श्री देवाय नमः। आप दादा की जगह बाबा भी लगा सकते हो। ओम नमो बाबा अमुक श्री श्री देवाय नमः। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से मंत्र देख लीजिएगा। और बहुत ही चमत्कारी साबर मंत्र है। इस मंत्र के कम से कम आपको रोज 11 माला जाप करनी है। 11 माला में आपको हो सका तो पहले दिन से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आप एक बार करके देखिएगा इस साधना को। और इस साधना में परहेज में आपको बता दूं, परहेज सबसे पहला तो रहेगा ब्रह्मचार्य का, पूर्ण रूप से परहेज परहेज रहेगा। बाल नाखून दाढ़ी कुछ भी नहीं कटवाना आपको। ठीक है। दूसरा, किसी के घर नहीं जाना, किसी के घर का पानी तक नहीं पीना। अगर आपके घर पर कोई कुछ दे के जाता है, सब्जी वगैरह दे के जाता है, तो वो भी आपको नहीं खानी, चाहे आपके घर में कोई भी खाए, लेकिन आपको नहीं खानी जो इस साधना को करेगा। ठीक है। और अगर आप देसी साबुन से नहाओगे तो और भी अच्छी बात है। देसी साबुन जो 555 वाला ब्राउन कलर का टिक्की आती है ना साबुन की, उससे नहाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको शीशा भी नहीं देखना। शीशा में जैसे हम नहाए धोए और फिर शीशा देख ले, आपको शीशा भी नहीं देखना है। पूर्ण रूप से परहेज रखना है। परहेज तो आपको पता ही होंगे। तो पूर्ण रूप से परहेज रखना, पूरे तरीके से परहेज रखना। और कोशिश करिएगा आप जहाँ पे साधना करते हैं, जहाँ पे हुक्का लगाते हैं अपने देवी या देवता का, वहां पे ही आप सोएं, उसी जगह पे आप सोएं। ठीक है। और कोशिश करिएगा कि जमीन पे बिस्तर डाल के सोएं, पलंग पे ना सोएं। पलंग पे और खाट पे भी आपको नहीं बैठना, आप सिर्फ कुर्सी पे बैठ सकते हो। खाट पे, पलंग पे ना आपको लेटना ना आपको बैठना। और हुक्के का समय आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हो। मतलब कि सुबह लगाओगे, शाम को लगाओगे। अगर आप दोनों टाइम लगाओ, अगर आप जॉब नहीं करते, घर पे फ्री हो, तो आप 3 टाइम लगाइए। जॉब करते हो तो 2 टाइम लगाइए। अगर हो सके तो 1 टाइम तो आपको लगाना ही लगाना। और
अच्छा होगा अगर आप 2 या 3 टाइम लगाओ। अगर आपके पास टाइम की कमी है थोड़ी तो आप 1 टाइम लगा सकते हो। लेकिन हाँ, कढ़ाई करते वक्त आपको ये देवता को बताना है कि मैं इतने बजे तुम्हारा हुक्का लगाऊंगा और इस समय इतनी बार हुक्का लगाऊंगा। मतलब कि आप 3 बार हुक्का लगाओगे तो तीनों बार का समय बताना है आपको। क्यों? क्योंकि आप जब हुक्के का समय आप अपने देवी या देवता को बताते हो ना, किसी भी देवी या देवता को, तो उस समय वो इंतजार करते हैं कि अब मुझे हुक्का पीने को मिलेगा। तो आप किसी भी समय बोल दीजिए उन्हें। मान लीजिए शाम को आपने 4 बजे बोल दिया, 5 बजे बोल दिया, 8 बजे बोल दिया, 10 बजे बोल दिया, कितना बजे भी आपने बोल दिया तो वो उस समय आपका इंतजार करेंगे कि हाँ मुझे हुक्का पीने को मिलेगा। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि हुक्के का टाइम जरूर बताना आपको, और कोशिश करिएगा जितनी ज्यादा बार आप हुक्का लगाएंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और कम से कम 11 माला जाप करनी है एक हुक्के पे। अगर आप 3 बार हुक्का लगाओगे तो 11 11 11 33 माला हो गई। आप 2 बार लगाओगे तो 11 11 22 माला हो गई। आपको कम से कम एक हुक्के पे 11 माला जाप करनी है। पूरे दिन में 11 माला जाप नहीं करनी। आप अगर 1 बार हुक्का लगा रहे हो तो 11 माला, 2 बार लगा रहे हो तो 11 11 2 बार, 3 बार लगा रहे हो तो 11 11 11, इस तरीके से बढ़ जाएंगी माला भी। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जितनी बार आप हुक्का लगाओगे वो आपके लिए अच्छा है और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और भी, और अगर आप और भी किसी देवी या देवता की जानकारी चाहते हो, उनकी साधना चाहते हो, मंत्र चाहते हो किसी भी देवी देवता का या फिर किसी भी इष्ट देव का, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।